अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप यू ऑल आर फाइन एंड योर फैमिली टू. As many of you know that this is आसिफ अली ओनर ऑफ एमी वर्चुअल अकेडमी, जिसका आगाज़ हमने दादा 18 महीने 2 साल पहले जो है किया था. इस एकेडमी का आगाज़ उस एकेडमी का एक पार्ट हमने जो है रखा लोगों की भलाई के लिए और लोगों को कुछ कोर्सेज फ्री करवाने के लिए. ठीक है, सो आई एम द वन ऑफ ऑनर ऑफ दैट अकेडमी, मतलब उस अकेडमी को इनिशिएट करने वाला ये खसीस बंदा है. तो एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद आज जो है ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे और कुछ फ्रेंड्स जो है ये पूछ रहे थे कि वाई आई एम सो मतलब नॉट एक्टिव इन माई अकेडमीज एंड एकेडमिक पर्पसेस एंड ऑल्सो इन माई यूट्यूब चैनल, जो कि चैनल पे मेरी हर वीक जो 3-3 वीडियोज़ आती थी, 3-3 लेक्चर्स आते थे, वो नहीं आ रहे थे. उसका रीज़न पूछ रहे थे. सो उस हवाले से ये वीडियो बनाई जा रही है कि व्हाट वाज द रीज़न कि 4-5 महीने जो है मैं रेगुलरली एक्टिव नहीं था. और उसके अलावा जो है हमने कोर्सेज भी बीच में थोड़े रह गए थे. इस हवाले से वाई आई वॉज नॉट सो एक्टिव, दैट सो एक्टिव की बात कर रहा हूँ. आई वॉज एक्टिव बट नॉट सो एक्टिव. मतलब सो एक्टिव का मतलब ये है कि चैनल पे जो हमारा चैनल है इस पर मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी. तो वो रीज़न पूछ रहे थे कुछ फ्रेंड्स, तो क्यों नहीं आ रही थी, किस लिए नहीं आ रही थी, क्या वजह थी, तो वो आप लोग सुनिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि जैसे ही 10वां महीना स्टार्ट हुआ तो वैसे ही मुझे पेन हो गया. अब देखें, एक सीक्वेंस रहती है कि जैसे लॉकडाउन था. अब लॉकडाउन में जो है मतलब कि लॉकडाउन जैसे ख़त्म होता है और उसके बाद हम एक 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 एक, एक मतलब कि एनर्जेटिक हम थे कि 5-15 जो है सितंबर से हमारी क्लासेस ओपन हो रही है. 5-6 महीने के बाद, कुछ महीनों के बाद क्लासेस ओपन हो रही हैं कि हम क्लासेस लेने जा रहे हैं, घर में बोर हो रहे हैं, ये सारा कुछ. वैसे भी मैंने जो लॉकडाउन में हमारी क्लासेस चली थी, कोर्सेज भी चले थे, बट आई वॉज नॉट एट माई होम. आई वॉज आउट माई होम एंड आई वॉज वर्किंग ऑन माई अकेडमी. सो ये था कि मैं खुद भी नहीं था, बट एक ये मतलब कि इंथ्यूजियाज्म होती है कि भाई क्लासेस लेने जा रहे हैं. तो जैसे ही क्लासेस ओपन हुई और 15 दिन जैसे ही गुजरे और 10वां महीना जैसे ही आया और 15 दिन भी नहीं गुजरे थे हमारी क्लासेस को कि मुझे पेन हो गया और दर्द हो गया एब्डोमेन में. तो एक्चुअली जैसे दर्द हुआ कि मैं डायरेक्ट गया, अल्ट्रासाउंड कराया मैंने. दूसरों की मतलब लोगों की तरह मैंने ये नहीं किया कि जाऊं मैं टेबलेट कोई लूं और दर्द ख़त्म हो जाए, हो सकता है टेम्परेरी हो. मैं डायरेक्ट गया और अल्ट्रासाउंड करवाया और अल्ट्रासाउंड में उन्होंने ये बताया मुझे कि यू हैव एन इन्फेक्शन इन योर इंटेस्टाइन्स में जो है इन्फेक्शन है. एक्चुअली मैं ये क्यों गया डायरेक्ट, मैं दूसरों की तरह भी मतलब कुछ कर सकता था, दूसरे जैसे गोलियां खाते हैं. ये इसलिए नहीं किया कि मेरा ये 5th टाइम है. मुझे ये एक डेंजरस टाइप की एक डिजीज़ लगती रहती है मुझे लाइफ में. ये 5th टाइम मेरे साथ हुआ है. 4 टाइम पहले मैं डेंजरस डिजीज से निकल चुका हूँ और मेरी हिस्ट्री जो है, स्टोरी जो है, वो समहाउ मतलब लोगों को सोचने पे मजबूर करती है. और जब कोई सुनता है, एक्चुअली मैंने किसी को स्टोरी अपनी सुनाई नहीं है, बट मैंने ये क्या है कि स्टार्टिंग चैनल के स्टार्ट में मैंने एक वादा किया था कि 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं अपनी स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा. हो सकता है आप लोग इंस्पायर हो उसे मेरी स्टोरी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके साथ कुछ गुजर चुका होता है और वो लोग कुछ कर रहे होते हैं, लोगों को पता नहीं होता क्या कर रहे हैं, और वो एक इंस्पिरेशन बन रहे होते हैं. तो इंशाल्लाह मैं स्टोरी बाद में बताऊंगा. अभी आज ये बता रहा हूँ कि क्या मेरे साथ अभी गुजरा इन 4-5 महीनों में, एक्टिव क्यों नहीं था. और 3 महीने ये जो गुजर चुके, 3.5 महीने, इन महीनों में मैं कहाँ था, क्या था मेरे साथ, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा. देखें, जैसे ही मसला हुआ मेरे साथ तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, आपको बताया इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हुआ और डायरेक्ट मैं डॉक्टर के पास चला गया. अब डॉक्टर के पास गया तो उस टाइम जैसे ही मैं गया तो उन्होंने इलाज किया और मैं टेम्परेरी जो है वो सही हो गया. मैं उसके बाद क्या, एक और मेरे लिए शॉकिंग बात थी कि मेरे बाबा जो है वो सऊदी अरब से आ रहे थे. अब बाबा जो है वो 2 दिन के बाद आ रहे थे और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है. आप लोगों को पता हो कि बड़ा बेटा भी मैं हूँ और सबसे करीब जो बेटा है वो मैं बाबा के मैं हूँ, इसलिए कि आई डू वर्क हार्ड अ लॉट एंड आई डू care a lot of my parents and also my brothers and also my family, other family members. So इसलिए कि मैं ज़्यादा करीब भी हूँ बाबा के. तो मेरे लिए ये परेशानी की बात थी कि बाबा आ रहे हैं और मुझे जो प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइफ में मेरे साथ होता है ना,
ऐसा हमेशा मेरे साथ होता है और इसलिए इस वजह से मेरे बाबा बहुत भी परेशान होते हैं, क्योंकि फैमिली में अगर किसी के साथ प्रॉब्लम होती है तो फैमिली वालों को तो प्रॉब्लम होगी, परेशान तो होंगे वो। तो इसलिए उस हवाले से मेरे जहन में था कि मेरे बाबा आ रहे हैं और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है उस हवाले से। तो क्या होता है कि कुछ होने को इंसान, अगर कुछ होना होता है तो उसको इंसान रोक नहीं सकता, तो इसलिए मैं भी नहीं रोक सका। तो इस हवाले से बाबा भी आ गया और मैं somehow आई वॉज फाइन इन दैट टाइम जब मेरे बाबा यहाँ पे आए। और फिर मैं चला गया सक्खर, क्योंकि मैं ज़्यादातर सक्खर में रहता हूँ। आज इस टाइम मैं विलेज में बैठा हूँ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़, तो ज़्यादातर मैं सक्खर में रहता हूँ। तो मैं सक्खर चला गया, वहाँ पे अपनी हॉस्टल है, बिजनेस है अपना, और मेरी स्टडीज़ भी सक्खर IBA यूनिवर्सिटी में है, तो मैं वहाँ पे चला गया। जैसे चला गया तो 2-3 दिन रहा और फिर मुझे प्रॉब्लम हो गई और फिर मैं जो है वापस आ गया। अब वापस आया, मैं वापस जब आया तो मैंने एक और काम करवा दिया अचानक वहाँ पे, और वहाँ पे जो है मैंने फ्रीज़ करवा दिया सेमेस्टर, और फ्रीज़ करवाने के बाद मैं यहाँ पे आ गया। अब क्या था, यहाँ पे जैसे आया मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, पेट में दर्द, ये सीने में दर्द, कमर में दर्द, मतलब सारा कुछ जो भी ये पार्ट है, अपर पार्ट, ये यहाँ पे दर्द, और बहुत ज़्यादा मतलब कि अनबियरेबल दर्द। तो उस हवाले से हम फिर डॉक्टर के पास चले गया, तो डॉक्टर ने फिर हमें इलाज दिया, और डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि ये सर्जन का काम है, मैं फिजिशियन हूँ तो फिजिशियन का काम नहीं है। तो फिर डॉक्टर को हमने छोड़ा और डॉक्टर ने कहा कि आगा खान कराची हॉस्पिटल में जाएं। तो कराची हॉस्पिटल में हम नहीं गए वहाँ पे आगा खान पे, क्योंकि फिनेंशियली प्रॉब्लम आप लोगों को पता है ये हर किसी के साथ होता है, तो हमारे साथ भी ऐसा था। तो आगा खान में तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो आगा खान पे हम नहीं चले गए। तो हम चले गए लाड़काना में हॉस्पिटल, इलाज करवाया। उस पर 3 महीने लगातार इलाज करवाते रहे। मगर क्या, वहाँ पे जाते और यहाँ पे जैसे आते, वहाँ पे 4 दिन जो है मुझे एडमिट किया जाता और मैं सही हो जाता। एंड व्हेन आई फील वेल, देन डॉक्टर सेड मी दैट यू आर नाउ डिस्चार्ज एंड गो टू योर होम। जब मैं घर आता एंड 4 या 5 डेज़ या हफ्ता गुजारता तो फिर मुझे दर्द हो जाता। तो ये प्रॉब्लम मतलब मेरे साथ 3 महीने तक ये ऐसे चली। फिर मैं एडमिट हो जाता, फिर वापस आ जाता। ये किनोला मतलब ये लगाते और इंजेक्शन वगैरह बहुत, मतलब आप लोगों को पता है जब इंसान मरीज़ हो जाता है और उसको ये चीज़ें बहुत झेलनी पड़ती हैं। और मेरी आवाज़ में दम भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैं ऐसे बोलते ही नहीं हूँ। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो पिच है बहुत ज़्यादा है आज तो, क्योंकि अभी भी समहाउ फीलिंग बेटर, क्योंकि तबीयत तो थोड़ी बहुत मसला है। तो डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया था कि मुझे टीबी है, इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से मुझे टीबी हो गई है। अब टीबी तो भाई हो गई है, इलाज तो भाई प्रॉपर करो, तो इलाज नहीं लग रहा था। तो बीच में हमने एक गलती की कि टीबी का कोर्स हमने छोड़ दिया। और हमने सोचा कि भाई टीबी का कोर्स है, मसला कर रहा है, क्योंकि और भी मुझे बीमारियां पहले से भी लगी हुई थी। जब मैं मतलब क्यों आपको कहा है ना कि 5th टाइम मेरा ये है, पहले 4 टाइम से जो बीमारी लगी हुई थी, हमने सोचा था कि उसकी वजह से ऐसा ना हो फिर पुराने मसले हो जाए। तो ये टीबी का कोर्स हमने छोड़ दिया। हमने सोचा ये गरम है, गलती होती रहती है। फिर मुझे मसला हो गया। फिर मुझे अंकल ने और हमारी फैमिली वालों ने जो है मतलब एक फैसला लिया कि आप लोगों ने जो है क्या करना है कि इधर नहीं जाना, अभी कराची जाना है। अब कराची हम गए, और कराची जैसे गए वहाँ मुझे एडमिट किया गया 4 दिन। 2 दिन जो है ऐसे मुझे रखा, मतलब टेस्ट वगैरह चली, सब कुछ चला, तकलीफ़ में था मैं। अब उसके बाद जो है इलाज चला मेरा वहाँ पे, मैं समहाउ ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद मैं घर आ गया। अब मैं जो घर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं घर आया हूँ और मुझे 10 दिन अंदाज़ा हो चुके हैं, 11 दिन हो चुके हैं मैं यहाँ पे हूँ। एंड नाउ आई एम समहाउ फीलिंग वेल। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात नहीं कर पा रहा होता था, और अभी जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ मैं बैठ नहीं सकता था। और अभी जो मैं मतलब कि अपनी चारपाई से, बेड से उठ के यहाँ पे मैं आया हूँ, मैं ये उठ नहीं सकता था। मैं जस्ट इशारों में बात करता था, और 3 महीने लगातार मुझसे बोला नहीं गया। 3.5 महीने मुझसे बोला नहीं गया, और मुझसे आवाज़ ही नहीं निकली। और आई वॉज वेरी 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 मीन्स व्हाट वी कैन से कि मतलब कि थका हुआ था मैं तमाम, बहुत ही अपनी इस मसाइल से, क्योंकि एक ना तो मैं बोल पाऊँ ना कुछ कर पाऊँ। और मेरी अकेडमीज़ भी थी, मैंने कोर्सेज स्टार्ट किए हुए थे STHP NTHP की प्रिपरेशन के, उसके मैं खुद क्लासेस लेता था। उसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई मुझे। और इंग्लिश तो क्लास चली है जो चला रही थी मैं, तो वो क्लासेस माशाल्लाह बहुत अच्छी चली।
मगर क्या था कि जो मैंने कोर्स मतलब लिए हुए थे वो उसके लिए थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगी। तो थैंक्स टू दोज स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जिन्होंने सब्र किया, और जिनको पता था उन्होंने सब्र किया, जिनको ना पता था इनको जिन्होंने उन्होंने भी सब्र किया। थैंक यू सो मच। तो ये थोड़ा बहुत प्रोसेस था जो कि मुझे मतलब कि मसले हुए। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह समहाउ फीलिंग बेटर। अभी इंशाल्लाह जाएंगे 3 दिन के बाद कराची, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था फिर से दिखाने आना है। तो जैसे हम जाएंगे और दिखाएंगे डॉक्टर को कि फाइनल डिसीजन वो बताएंगे, उसके बाद जब वो डिसीजन बताएंगे इंशाल्लाह तबीयत सही हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह फिर से अपना सेमेस्टर और रेगुलर वर्क जो होते हैं वो सारे काम मैं स्टार्ट कर दूंगा। और आप लोगों से भी दुआ की अपील है, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो कि तकदीर को चेंज कर देती है। तकदीर को वैसे कोई चेंज नहीं कर सकता। कहा जाता है कि तकदीर में जो लिख गया वो लिख गया, वो मिटाया नहीं जाता। मगर दुआ एक ऐसी चीज़ है, ऐसी है कि वो तकदीर को भी चेंज कर देती है। तो इसलिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी दुआ करें कि आगे इंशाल्लाह मेरी तबीयत जो है वो फिट हो जाए। इंशाल्लाह फिर हम आप लोगों के साथ हैं। और कोर्स भी इंशाल्लाह मैं अपना कोई ना कोई स्टार्ट करूँगा। कोई स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कहते हैं कि भाई कोर्स स्टार्ट करवाएं, तो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस था। आई एम वेरी थैंकफुल टू नाउ माई थैंक्स, ठीक है। एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स जिन्होंने स्टार्टिंग में जब मुझे दर्द हुआ वो लेके चले मुझे। जैसे कि मैं नाम अगर मेंशन कर दूं, क्योंकि जिसकी बुराई की जाए तो नाम मेंशन नहीं किया जाए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू अब्दुल लतीफ़ भाई, जिन्होंने फर्स्ट जैसे मुझे दर्द हुआ वो मुझे लेके गए हॉस्पिटल। मेरे वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, वो लिस्ट में है। तो वो मुझे लेके गया, अल्ट्रासाउंड करवाया, सारा कुछ कराया, वहाँ पे कोऑपरेट किया। उसके बाद हसन भाई हैं मेरे, हसन भाई क्लासमेट मेरे, जो कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी में सारा मतलब कि सारा टाइम उन्होंने मुझे दिया, बहुत ज़्यादा टाइम दिया कि वहाँ पे मुझे सपोर्ट किया। मतलब जैसे कि सेमेस्टर फ्रीज करवाने तक, सब कुछ करवाने तक वो मेरे साथ रहे। और मेरे फ्रेंड्स, दूसरे फ्रेंड्स हैं जैसे मेरी बहन, जिसको मैं बहन मानता हूँ, वहाँ पे सखर है भी है यूनिवर्सिटी में, सुमेरा, जिनको मैं बाजी बुलाता हूँ। तो उनके लिए भी थैंक्स, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे दूसरे भी फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स में भी हैं और मेल फ्रेंड्स भी हैं। जैसे कि मेरे दूसरे क्लासमेट्स, सारे क्लासमेट्स और दूसरे के बगैर जो क्लासमेट्स हैं, नाम तो सारों का मैं नहीं ले सकता, जिन्होंने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज। एंड कुछ और मतलब भी फ्रेंड्स हैं जो कि आउट ऑफ माई यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए भी थैंक्स। और ज़्यादा से ज़्यादा थैंक्स टू माई फादर एंड थैंक्स टू माई मदर एंड थैंक्स टू माई फैमिली, क्योंकि आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स लिमिटेड टाइम तक हैं, ठीक है। फ्रेंड्स लिमिटेड टाइम तक होते हैं। अब देखें, फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स होने नहीं चाहिए, फ्रेंड्स ज़रूरी हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ना होते तो वो मुझे पहले सपोर्ट ही ना करते। तो थैंक्स लॉट टू माई फैमिली, बिकॉज ये 3 मंथ सारे हॉस्पिटल में रहना, सब कुछ करना, पहले फैमिली होती है। फैमिली आपके साथ रहती है, आपके दुख सुख में फैमिली आपके साथ निभाती है, सब कुछ आपके साथ फैमिली करती है। कहा जाता है ना कि फ्रेंड्स के लिए आप अपनी फैमिली को ना छोड़ें, क्योंकि फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हैं, वो आपके जिगरी बन सकते हैं, आपके सब कुछ बन सकते हैं, मगर फैमिली जो है ये इन जिगरियों से हमेशा टॉप पे होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली ही आप लोगों के साथ निभाने वाली होती है। तो इसलिए आप लोगों को सजेशन भी हैं, आप लोगों को मतलब एज रिकमेंडेशन हम कह रहे हैं कि फैमिली को आप लोग कभी ना छोड़ें, ठीक है। तो ये प्रोसेस था। अब दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन तबीयत ख़राब होने में भी अपना काम नहीं छोड़ा। आप मतलब देखें कि मेरी एकेडमी जो है वो पीछे नहीं गई। समहाउ थोड़ा ऐसा हो कि मैंने कोर्सेज जैसे थोड़ा पीछे छोड़ दिए थे जो मैंने खुद पढ़ाए थे, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तो वो मैं नहीं पढ़ा सकता था। बाकी रिस्पॉन्सेज वगैरह रेगुलरली मैं देता रहा और सारा कुछ मैं करता रहा। इन तबीयत ख़राब होने की वजह से ऐसा लगता था कि आई वाज नाउ अबाउट टू बी बेहोश, ठीक है। तो बेहोश होने वालों को कुछ इस हवाले से मतलब कि ऐसी ऐसी मेरी कंडीशंस हो गई थी। तो इस कंडीशन में भी जब मेरी समहाउ आंखें काम करना स्टार्ट कर देती थी, दिमाग काम करना समहाउ स्टार्ट कर देता था, तो मैं जो है रिस्पॉन्सेज देना स्टार्ट करता और सब लोगों को कुछ बताना स्टार्ट करता, या लोगों को ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स देता। उनको ये नहीं बताता कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे छोड़ दो, ठीक है, ऐसा नहीं करता। क्योंकि आप अगर स्टार्ट काम करते हैं ना, देखें एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, अगर आप कोई काम शुरू कर देते हैं और आपके साथ कुछ मजबूरी आ जाती है, अब मजबूरी तो भैया आ गया, मजबूरी को क्या कर सकते हैं आप, मजबूरी से कितना लड़ सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं। मजबूरी आ गई और आप लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया भाई मैं अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकता, मेरे साथ ये मजबूरी हो गई है,
तो अभी आपने काम किया है और आपके साथ मजबूरी है, लोगों के साथ मजबूरी नहीं है। तो लोग आपके काम को क्या करेंगे ना। तो मुझे पता है एक होप सी होती है ना कि भाई तबीयत अभी ख़राब है ना, अभी तबीयत अभी ख़राब है तो इंशाल्लाह ये तबीयत सही हो जाएगी। अब सही होने के बाद फिर मुझे काम स्टार्ट करना है। उससे बेहतर है कि सम आओ रिस्पॉन्सेज देते रहो, कनेक्शन बना रहे लोगों के साथ। लोगों को ये ना पता चले कि भाई थोड़ी सी मजबूरी आई है मेरे साथ मैं कहूँ कि थोड़ी सी नहीं होती, मेरे हर 3-4 साल बाद मुझे ऐसी मजबूरियाँ आ जाती हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह डायग्नोज जल्दी हो गया। पहले जो बीमारियां मेरी थी, जब इंशाल्लाह मैं स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा, पार्ट्स में बताऊंगा। जो पहले मेरी बीमारियां थी वो डायग्नोज नहीं होती थी, वो 8-8 महीने 10-10 महीने साल-साल 1.5-1.5 साल मेरा जस्ट मतलब कि पता ही नहीं चलता कि क्या क्या हो रहा है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने में डायग्नोज हो गया और अभी इलाज चल गया माशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब भी आपको डिफ़िकल्टीज़ हों, परेशानियाँ हों, तो आप अपने काम को ना छोड़ें, वो उसके साथ कनेक्टेड रहें। क्योंकि आपने काम स्टार्ट किया तो आपने पाए तकमील तक पहुँचाना है, कि और लोग नहीं करके देंगे। आप अपना काम आप कर सकते हैं, आपका कज़न, आपका भाई आपके जैसा काम नहीं कर सकता। आपके जैसा काम आप कर सकते हैं, आपका विज़न आपके पास है, लोगों के पास नहीं है। तो लोगों के पास आप उनका अपना विजन है, आपके पास अपना अपना विजन है। मेरे पास विजन जो है वो मेरा कज़न जो मेरे साथ है, काम करता है मेरे साथ। बट वो जो मेरा विजन है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, वो मेरा कज़न नहीं कर सकता, मेरा भाई नहीं कर सकता, मेरा अंकल नहीं कर सकता, वो मैं काम कर सकता हूँ जस्ट। ठीक है ना। तो ये सब वाले से ये चीज़ें थी। और आप लोगों को जस्ट ये भी है कि देखें डिफ़िकल्ट काम में आप लोगों ने अपने काम को नहीं छोड़ना। ठीक। तो ये काम हो गया, बातें हो गई हमारी, 10-15 मिनट गुजर चुके हैं। उसके अलावा जो मैं आपको बात करने वाला हूँ सर्विसेज की, सर्विसेज देखें, सर्विसेज हमने दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चैनल में 6-7 टीचर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। कुछ टीचर्स जो हैं बहुत अच्छे और कोऑपरेटिव, जिन्होंने मतलब वो जो काम कर रहे हैं फ्री में काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो अब पेड हैं वो टीचर्स, जिनको हम खुद सैलरी देते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल्स हैं, हमारे पास आ रहे हैं स्किल्स अपने दिखा के वो हमारी अकेडमी में काम कर रहे हैं। और वो उनका हम पर वीडियो या पर जो लेक्चर है या पर मंथ उनको हम सैलरी देते हैं हमारे अकेडमी की तरफ से। ठीक। अगर आपके पास भी अगर कोई नॉलेज है, कोई स्किल है, आप दिखाना चाहते हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं आपके पास, या प्रेजेंटेशन का स्किल्स है, या आपके पास एडिटिंग के स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं आपके पास, या आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, या आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलाइजेशन जैसे होती है, वो चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल हैं, कंप्यूटराइज स्किल जो होती है वो स्किल है आपके पास, या आपके पास आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेक्चर अच्छे से अच्छे बना सकते हैं, एनिमेशन आपको आती है, अगर एनिमेटेड जो अभी एक मतलब कार्टून्स वगैरह बनते हैं, अगर आप वो करते हैं तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आप लोगों को पे भी करेंगे, आप लोगों के वर्क के हवाले से आप लोगों को हम जो है ये सर्विस मतलब कि दे सकते हैं, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो। बट ये बात रहे कि इफ़ यू आर विलिंग, अगर ऐसा ना हो कि आपके पास स्किल है, हमारे साथ 1 महीना काम किया और बाद में भाग गया और हमारे काम में घाटा आ जाएगा, ये हमारे काम के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है। हम कहते हैं कि जो काम कर रहे हैं आप हमारे साथ, जितनी मुद्दत आपको दी जाए, जितना पीरियड आपको दिया जाए, उतने पीरियड तक हमारे साथ काम करें, क्योंकि हर किसी की यही डिमांड होती है। तो हमारी ये डिमांड भी यही है। तो ये एक हमारी सर्विसेज है। अब आइए है कि हम कोर्सेज जो है हम प्रोवाइड कौन से कर रहे हैं। कोर्सेज जो है हमारे साथ देखें 5 से 6 कोर्सेज हम जो है मतलब फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए कौन कौन से कोर्सेज है। बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक इंग्लिश कोर्स है, बेसिक साइंस कोर्स है, हिस्ट्री का कोर्स है, ये कोर्सेज। और माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलाइजेशन जो है वो हम करवा रहे हैं। 5 कोर्सेज हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं, सारा काम दिया जाता है, सब कुछ कर दिया जाता है, लेक्चर सेंड किए जाते कर दिए जाते हैं। ये आप लोगों की कोर्सेज हैं। अब लोग हमारे ज़्यादातर ये समझते हैं कि हम इंडियन जो लोग हैं ना, इंडियन का मतलब है सब जो हमारी इंडिया सब कॉन्टिनेंट थी। अब ये जो इंडियन है ना, इंडियन का मतलब पाकिस्तान, इंडिया, ये इसमें आ गया। ठीक है। बांग्लादेशी भी इसी में आ गए। तो ये हम जो इंडियन की जो सोच है वो ये है कि फ्री अगर कोई दे रहा है ना आपको सर्विस, या प्रोवाइड कर रहा है, या फ्री चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मतलब कि ऐसा समझते हैं कि भाई ये चीज़ें जो है फ्री में दे रहे हैं और इतना काम इफेक्टिव नहीं करेंगे। भाई ऐसा नहीं होता। इफेक्टिव काम करने वाला जो बंदा होता है वो आप लोगों को बोलने से नज़र आ जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि फ्री में काम दिया जाए, फ्री में इंसान, कुछ लोग काम करें, कुछ लोग फ्री में पढ़ें तो बेहतर है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भर नहीं सकते पैसे ऐसे स्टूडेंट है, क्योंकि मैं खुद ऐसे बैकग्राउंड से उठा हूँ, मैं खुद वैसे बैकग्राउंड में हूँ अभी तक विलेज में। मैं यहाँ पे ये जो सेटिंग देख रहे हैं, पीछे बोर्ड है, ये मैंने कपड़ा लगाया हुआ है, मैं बोर्ड में यहाँ पे बैठा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना फूल, ये देख रहे हैं, मैं सारा कुछ विलेज में सेटिंग करके बैठा हूँ।
ये चीज़ें करना पॉसिबल होती है इंसान के लिए। अब मैं जहाँ पे बैठा हूँ, जहाँ पे मेरी ये लोकेशन है, ये लोकेशन अगर मैं आउटर वर्ल्ड की, ये मैं लोकेशन बाहर की दिखा दूँ, आप लोग परेशान हो जाएंगे मैंने ये सेटिंग की कैसी हुई है, कैसे करी हुई है। ये चीज़ें करनी पड़ती है इंसान को, ये चीज़ें इंसान को खुद को सोचना पड़ता है। अब मुझे पता है कि मुझे वीडियो बनानी है, तो मैं वहाँ पे IB में आके, सखर में जाके, बाद में 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जब मेरी जब तबीयत फिट हो जाए, बाद में जाके मैं करूँ। क्यों करूँ भाई, मैं वेट क्यों करूँ? मेरे कोर्सेज अगर मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, नेटवर्क समहाउ बेटर है यहाँ पे, तो मैं नेटवर्क पे काम चला सकता हूँ। क्यों मैं दूसरी मतलब बातें सोचूँ? तो मैं कर सकता हूँ ना। तो ये चीज़ें आप सोचें। तो फ्री में आप लोगों को कुछ दिया जा रहा है तो आप फ्री में लें। और दूसरी बात, एक चीज़ और भी है हमारी आवाम में, वो ये देखिए, अगर एक चीज़ आपको पता चल जाती है ना, वो आप खुद के पास रख देते हैं। बस मुझे पता है तो मुझे पता होना चाहिए। तो ये चीज़ ज़्यादातर जो है वो लड़कियों में पाई जाती है, ज़्यादातर साइकी के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये चीज़ ना करें। आपको पता चल रहा है ना, आप लोग दूसरों को बता दें। अभी आप लोगों को पता चला कि फ्री कोर्सेज हैं भाई, कर रहे हैं, तो दूसरों को आप बताएं ना। किसी को ज़रूरत हो सकता है आप इंटरमीडिएट हों, और इंटरमीडिएट मतलब अभी इंटर पास कर दी हो, और आपको बेसिक मैथ्स ना आती हो, और आपको ज़रूरत हो, तो आप लोगों को जब व्हाट्सएप ग्रुप्स में सारा कुछ मिल रहा है, यूट्यूब पे हम सारा कुछ सिस्टम हमने कनेक्ट किया हुआ है, आपको पता चल गया। अब आपको ये भी पता है कि भाई मेरे फ्रेंड के साथ, मेरे फैमिली मेम्बर के साथ, किसी के साथ प्रॉब्लम इशू है, तो आप क्यों नहीं बता रहे उसको? मुझे इस चीज़ पे जो है ना समहाउ मतलब जिसको कहें कि चिढ़ सी चढ़ती है कि आप लोग बताते क्यों नहीं? आपको पता है किसी को नीड है, आप शेयर कर दें ऐसे, भाई ये कोर्सेज हम दे रहे हैं, ठीक है, ये कोर्सेज के लिए आप इस नंबर पे रब्ता करें। अब रब्ता नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नंबर आप ये देख भी रहे हैं, आप स्क्रीन पे देखा होगा कहीं पे। तो ये आप लोगों को कहते हैं इस नंबर पे रब्ता करें, ये हम कोर्सेज हम करवा रहे हैं, सब फ्री करवा रहे हैं, और आप लोगों को ज़रूरत है तो आप लोग देख सकते हैं। ये चीज़ें आप लोगों में होनी चाहिए। नॉलेज आना मसला नहीं है, नॉलेज को बाहर निकल, नॉलेज वो किस टाइप की, नॉलेज किस काम की कि आपके पास आए और आप किसी को बता नहीं रहे। नॉलेज काम की तो नहीं है, आपके पास इल्म है और आपके पास छुपा हुआ है। ये तो ऐसा ही बराबर हुआ ना, आपने किताबें लेके गड्ढा खोद के उसमें डाल दी, बात खत्म है ना। तो फिर वो किताबें किस काम की हैं? किताबों का मतलब है आप इल्म लें और दूसरों को बताएं। आपने इल्म ले लिया और आपने गड्ढे में खोद दी, मतलब गड्ढा खोद के उसको दफना दिया है। आपके पास इल्म है, आपने दफन कर दिया है, बस उसको निकालें बाहर, उसको बताएं बाहर, लोगों को बताएं कि लोगों को इल्म दें। आप किताब पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैं कोर्सेज का बता रहा हूँ, ये भी और टाइप ऑफ इल्म है ना, नॉलेज है ना। तो नॉलेज आप लोगों को दें कि भाई ये चीज़ें हैं और आप लोगों को करनी है, ठीक है। और ये चीज़ हमारी होगी कि कोर्सेज पेड कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मतलब फ्री कोर्सेज हैं, अब पेड कोर्सेज भी करवा रहे हैं हम। पेड कोर्सेज PhD JST के लिए भी हैं, और STHP NTHP सखर IB यूनिवर्सिटी के लिए। इनके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कोर्सेज के हवाले से, पेड कोर्सेज के हवाले से, जो कि आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो पेड कोर्सेज भी करवा रहे हैं। तो अगर अभी आप दूसरी वीडियोस का नहीं वेट कर रहे हैं, तो अभी भी आपसे हमसे रब्ता करके मतलब कंटेक्ट कर सकते हैं, हम आप लोगों को डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है कि मैं बात भी आज ज़्यादा कर गया हूँ, क्योंकि मुझे बात करना भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो इस हवाले से, ठीक। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें थी। और आपके पास अगर इसके लिए, हाँ, एक चीज़ ऐसी होती है कि आप अगर फ्री हैं घर में फ्री हैं, और आप लोग काम कोई और नहीं करते, आपके पास स्किल भी है, और आप फ्री में काम करना हमारे साथ चाहें, क्योंकि दूसरे भी फ्री में काम कर रहे हैं। क्योंकि हम कैसा है ना कि फ्री में किसी टीचर को हम खुद पे कर रहे हैं, और पे करके हम स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे भी काम है हमारे पास। तो अगर आप फ्री में काम करना चाहते हैं, कुछ लेक्चर्स बनाना चाहते हैं, लेक्चर्स के वाले से अगर आपके पास स्किल है कोई, तो यू आर मोर देन वेलकम, ठीक है। आप हमारे साथ फ्री में भी काम कर सकते हैं, आप हमारे साथ पे भी मतलब कि पेमेंट के हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम। तो फ्रेंड्स अभी टाइम बहुत हो चुका है, आई थिंक सो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड थैंक यू सो मच मुझे सब्र करने के लिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ those candidates who prayed for me, and who gave me their right hands, and who standed with me, and they asked me to be a passion, okay, to be for passions, and also they asked me for not to be worried about anything, okay, because they are with me. कोई ऐसे फ्रेंड होते हैं कि कहते हैं कि भाई परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ हूँ ना, जैसे कि मेरी बाजी हैं, तो वो हमेशा कहती रहती हैं कि भाई आपने परेशान नहीं होना, कि मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। अब ये आप लोग भी आप मतलब कि खुद के साथ सेंटेंस जोड़ लें
कोई अगर परेशान हो ना, अगर आप उसको कहते हैं कि मैं हूं ना, परेशान ना हो, तो आगे वाले का गम बहुत हल्का हो जाता है। आगे वाला जो है जितना भी परेशान हो ना, वो आगे वाला मतलब कि उसका जो गम है ना ऐसे ही ताज़ा हो जाता है ना, मतलब क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मैंने भी किसी को तो ऐसे ही, मेरी अब हैबिट भी है कि मैं किसी को ऐसे कहता हूँ कि भाई मैं हूँ ना, तो आगे वाला खुश हो जाता है। तो इस हवाले से मैं हूँ वर्ड बहुत ज़्यादा है अगले के लिए। अगले वाले को ये लगता है कि भाई मेरे साथ कोई है यार, जो मेरे साथ रहना चाहता, जो 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 मुझे चाहता है, जो मुझे एक भाई मानता है, जो या मानती है, जो मुझे एक मतलब कि अपना मानता है या मानती है। तो ये आप लोगों ने जो है ज़रूर सेंटेंस ज़ुबान में रखना है। किसी को कोई भी मुश्किल हो, भले वो तबीयत जिसकी ख़राब हो, कोई किसी भी कंडीशन के हवाले से, किसी को मिसाल के तौर पे कोई कंसेप्ट भी समझाना हो ना, मैं हूँ ना यार, मैं समझाऊंगा। तो ये भी चीज़ें बहुत, कंसेप्ट क्लियर करने से पहले पहले वो इंसान इतना खुश हो जाता है कि इंसान के गम ही दूर हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि बस सारा कॉन्सेप्ट उसको आ गया। अब मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जब IBA में होता था तो कुछ ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आते थे, ये कहते कि सर मुझे ये बहुत परेशानी है, ऐसे मतलब ना, मतलब दिमाग ऐसे किया हुआ होता था और ऐसे ऐसे मतलब कि परेशान लग रहे होते थे कि सर ये हो रहा है। मैं जब उनको कहता था कि भाई मैं हूँ ना यार, टेंशन ना ले, बस तू कल आ जा, जस्ट ऐसे कहता था ना कि ऐसा उनके चेहरे से लगता था कि बस ये ना, मतलब कि बस कल नहीं आएगा, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मतलब ऐसी कंडीशंस होती हैं। तो आप लोगों को ये वर्ड ज़रूर ये जो वर्ड्स जो हैं, लाइंस जो हैं, अपने साथ रखनी है। कुछ कुछ लाइंस ऐसी होती हैं लोगों के लिए जन्नत सी बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड वेट फॉर अदर माई वीडियोज़, जो कि लास्ट में हमेशा मैं कहता हूँ। सो ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ के उसमें मैं क्या बयान करता हूँ। सो उसलिए मेरे लिए वेट करें। ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।